नमस्कार दोस्तों और वेलकम डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ रिडम्पशन ऑफ कन्वर्जन मेथड। हम अपनी इस क्लास में एक बड़े प्रश्न के साथ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ हाजिर हैं, लेकिन उससे पहले बहुत धन्यवाद, थैंक्स टू यू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। आपने हमारे वीडियोस को पसंद किया, शेयर किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एग्जाम्पल आपके सामने। 31 मार्च 2019 को गंगा मिनरल वाटर लिमिटेड के 10 लाख रुपए के 100 रुपए वाले 7% ऋण पत्र अदत्त थे। देखिए, इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पास इंफॉर्मेशन भी आ रही है, तो मैंने इसके लिए अपनी अगली स्लाइड में इंग्लिश में क्वेश्चन दिया है। आप चाहें तो उस स्लाइड पर मेरे वीडियो को पॉज करें और उस पर इंग्लिश के क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। यहाँ हम हिंदी के क्वेश्चन की ही बात कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि गंगा मिनरल वाटर लिमिटेड के 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है, 7% डिबेंचर्स का पेमेंट करना बाकी था, जिनका कि 31 मई 2019 को 5% प्रीमियम पर शोधन किया जाना है। ऑफ कोर्स ठीक है, हमारा शोधन 5% प्रीमियम पर है। 1 अप्रैल 2019 को ये डिसीजंस लिए गए और जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उन्हें ऑप्शन दिए गए हैं कि ऑप्शन फर्स्ट कि वे अपने डिबेंचर्स को 100 रुपए वाले 9% प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट करा ले, लेकिन ये कन्वर्जन पार वैल्यू पर होगा, सममूल्य पर होगा। दूसरा ऑप्शन कि वो अपने डिबेंचर्स को 100 रुपए के फेस वैल्यू वाले 8% डिबेंचर्स में कन्वर्ट करा ले, लेकिन इसका रेट 94.50। यस गाइज, यू ऑल आर गेटिंग राइट कि हम यहाँ पर जो नए डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं वो डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, तो 5 रुपये 50 पैसे का हमारा यहाँ पर डिस्काउंट रहेगा। और थर्ड ऑप्शन दिया है कि वे चाहें तो नकद राशि भी प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइज देखते हैं क्या होता है। 31 मई 2019 तक 4000 ऋण पत्र के धारकों ने, यानी 4000 जो डिबेंचर होल्डर्स थे, उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन ऑप्ट किया कि हम 9% प्रेफरेंस शेयर्स लेंगे। 3600 ऋण पत्र धारी यानी डिबेंचर होल्डर्स हैं जिन्होंने सेकंड ऑप्शन ऑप्ट किया, यानी वो 8% डिबेंचर्स परचेज करेंगे। और जो रिमेनिंग होते हैं गाइज, यानी देखिए 10,000 हमारे पास डिबेंचर्स हैं, उसमें से 4000 ने फर्स्ट ऑप्शन ले लिया, नेक्स्ट 3600 ने सेकंड ऑप्शन ले लिया। तो कैश वाला जो थर्ड ऑप्शन है गाइस, वो लिया है 2400, यानी 2400 डिबेंचर्स होल्डर ने थर्ड ऑप्शन ऑप्ट किया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 71 सबसेक्शन 4 यानी 71 सबसेक्शन 4 को भी ध्यान में रखना है और सेबी की गाइडलाइन को भी ध्यान में रखना है। यस गाइज, मैंने अपने वीडियोस में आपको बार बार बताया, ये दो चीजें आप अच्छे से ध्यान रखिए यदि आप डिबेंचर के रिडम्पशन की जनरल एंट्री देते हैं। एक बार फिर मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ। सेक्शन 71(4) ये कहता है कि हमें डिबेंचर्स के रिडम्पशन से पहले कम से कम 25% राशि डीआरआर अकाउंट यानी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में डालनी ही होगी। और सेबी की गाइडलाइन ये कहती है कि डिबेंचर का रिडम्पशन जब किया जा रहा है तो जो भी डिबेंचर की फेस वैल्यू है उसका 15% इन्वेस्टमेंट हमें क्रिएट करना ही होगा। तो गाइस आगे चलते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आप यहाँ पर मेरे वीडियो को पॉज करें और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लें, अदरवाइज मैंने इसको एक्सप्लेनेशन आपको दिया ही है। चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। देखिए, सबसे पहले हम जर्नल करते हैं, जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं, क्योंकि हमें 31 मार्च 2019 को इन सभी डिबेंचर्स का रिडम्पशन करवाना है। 4000 डिबेंचर्स को हम नए प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, 3600 को हम डिबेंचर्स देंगे और रिमेनिंग 2400 डिबेंचर्स को हम कैश में रिडीम करेंगे। तो गाइस, कैश में रिडीम करने के लिए हमें जरूरी है कि पहले हम कंपनीज एक्ट के सेक्शन की फुलफिलमेंट करें। तो कंपनी एक्ट का जो 74 सेक्शन जो है वो कहता है कि हम 25% का अमाउंट, फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर का अमाउंट हम डीआरआर में ट्रांसफर करें। तो गाइस देखिए, यहाँ पर हम डीआरआर में ट्रांसफर कर रहे हैं सरप्लस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। और कितना अमाउंट हमें लेना होगा गाइस, ये 2,40,000। ये 2,40,000 कहाँ से आए? 2,400 हमारे डिबेंचर्स हैं और उनकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ की रेट से, तो 2,40,000 का हमारा फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर है और उसका
25% हमें डीआरआर में ट्रांसफ़र करना होगा। तो हमने ये पहली एंट्री जो कि कंपनी एक्ट के प्रोविज़न को ध्यान में रखते हुए की है 60,000 की। नाउ देखिए अब सेबी की गाइडलाइन पर चलते हैं, क्योंकि डिबेंचर का रिडम्पशन करना है, 2400 डिबेंचर्स को हमें कैश में रिडम्पशन करना है। तो कंपनी एक्ट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें 15% डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालना होगा। तो डाल दीजिए 2,40,000 का 15% यानी 36,000 रुपये हम यहाँ पर डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल देंगे। क्लियर। नाउ अब हमारी कंपनीज एक्ट की गाइडलाइन पूरी है, सेबी की गाइडलाइन पूरी है। नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर द रिडम्पशन। चलिए 31 मई 2019 पर हम चल रहे हैं और 31 मई 2019 पर हमें जो एंट्री करनी होगी 7% डिबेंचर्स यानी ओल्ड अकाउंट डेबिट, ओल्ड डिबेंचर्स जो हैं, क्योंकि प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है गाइस। यदि हमें प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है तो ऐसी कंडीशन में हमें प्रीमियम को डेबिट करना होगा, क्योंकि रिडम्पशन के समय ऐसा प्रीमियम कंपनी के लिए लॉस है और सारे लॉस डेबिट होने चाहिए। फिलहाल क्योंकि हमने कंप्लीट 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स के लिए एंट्री दे दी है, तो फिलहाल हम यहाँ पर 10 लाख को डेबिट कर दिया रिवर्स इम्पैक्ट देकर। 50,000 5% का हमने प्रीमियम यहाँ पर ले लिया है। नाउ एक बार हम 2 डिबेंचर होल्डर्स से हम क्रेडिट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी डिबेंचर होल्डर्स के 3 बाइफिकेशन हुए हैं, ए बी और सी, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। तो इसके अकॉर्डिंग हम डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट से ही एंट्री करते रहेंगे। फाइनली अभी हमें डिबेंचर होल्डर्स को 10,50,000 रुपये का भुगतान करना है या 10,50,000 के रूप में भुगतान करना है। तो गाइस ये बेसिक एंट्रीज जो हमने बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर कर लिया है, क्रिएट कर दिया है। नाउ इसी के आगे की बात करते हैं। देखिए अब रिडम्पशन करवाना शुरू कीजिए। जो हमारे 4,000 डिबेंचर्स होल्डर थे, उन 4,000 डिबेंचर होल्डर्स ने 7% 4,000 डिबेंचर होल्डर ने प्रेफरेंस शेयर्स लेना एक्सेप्ट किया है। अब प्रेफरेंस शेयर्स कितना लेना होगा, क्योंकि आपको अच्छे से पता है गाइस, यदि हमारे पास 4,000 डिबेंचर होल्डर्स हैं, 4,000 डिबेंचर होल्डर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी 4 लाख की अमाउंट है। 4 लाख की अमाउंट प्लस 5% प्रीमियम, तो हमारे पास जो अमाउंट रहती है वो 4,20,000। रिकॉल द फॉर्मूला, 4,20,000 रिडीमेबल अमाउंट ऑफ द डिबेंचर्स डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द न्यू इशू। वैल्यू ऑफ द न्यू इशू है 100 रुपीज़ के प्रेफरेंस शेयर्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने हो जाएंगे, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 100 रुपीज़ प्रेफरेंस शेयर्स के। तो फाइनली 4,200 नए प्रेफरेंस शेयर्स हमने यहाँ पर इशू कर दिए हैं एट पार। तो सिंपली एट पार इशू कर रहे हैं, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट जो हमने क्रेडिट किया था उस समय, एक बार डिबेंचर होल्डर अकाउंट को डेबिट करके 4,000 डिबेंचर होल्डर्स को हम रिवर्स इम्पैक्ट देकर कैंसिल कर रहे हैं, और जो नया इशू कर रहे हैं वो 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। सो गाइज ये हमने फर्स्ट ऑप्शन ऑप्ट कर लिया है 4,000 डिबेंचर होल्डर्स के लिए। नाउ अब सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए सेकंड ऑप्शन में बात ये थी कि 3,600 डिबेंचर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि वो नए डिबेंचर्स लेंगे, और जो नए डिबेंचर्स लिए जा रहे हैं ये डिस्काउंट पर लिए जा रहे हैं गाइज। तो गाइज देखते हैं किस तरह से हम एंट्री करेंगे। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि यहाँ पर 3,600 डिबेंचर होल्डर्स हैं, 3,600 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी यहाँ पर उसकी फेस वैल्यू के साथ 3,60,000 का अमाउंट हमें मिल चुका है। नाउ प्लस 5% एज प्रीमियम, तो इस तरह से हमारी जो टोटल अमाउंट होगी वो 3,78,000 रुपीज़ की होगी जो रिडीमेबल होगी। नाउ अब ऐसे डिबेंचर्स को, ऐसे डिबेंचर होल्डर्स को हमें 3,78,000 का पेमेंट करना है। यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है, डिस्काउंट पर डिबेंचर्स का इशू हो रहा है। तो गाइस सेम द फॉर्मूला, 3,78,000 डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द न्यू इशू। वैल्यू ऑफ द न्यू इशू जो कि 5 रुपये 50 पैसे के डिस्काउंट के साथ है, यानी 94.50। आप कैलकुलेट कीजिएगा 3,78,000 डिवाइडेड बाय 94.50। देखिए हमारा जो कैलकुलेशन निकलेगा वो कुछ इस तरह का होगा कि यहाँ पर 4,000 नए डिबेंचर्स इशू होंगे। नए डिबेंचर्स इशू करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला पहले भी दिया था, उस फॉर्मूले को आप रिकॉल करते हुए काम करेंगे तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिए
4000 न्यू डिबेंचर्स इशू होंगे। तो गाइज लेट्स स्टार्ट। 4000 नए डिबेंचर्स, तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ पर 4 लाख के लिए हमने इसे क्रेडिट कर दिया, लेकिन 5 रुपये 50 पैसे का हमें डिस्काउंट है, तो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपीज़ 50 पैसा, तो यहाँ पर 22,000 का अमाउंट एज डिस्काउंट लिख लिया जाएगा। सो गाइस इस तरह से जर्नल एंट्री यहाँ पर की जाएगी। डोंट गेट कंफ्यूज, बाइफिकेट कर लीजिए। नए नंबर ऑफ शेयर्स या नए नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने आपको अच्छे से आने चाहिए उस फॉर्मूले के साथ, तो यहाँ पर आपकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नाउ फाइनली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यानी अब यहाँ पर हमें जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 50,000 का था उसे प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देना है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका यूज़ कर लिया है और दो ऑप्शन हमने कर भी लिए हैं। तो हम एक बार अपने सारे प्रीमियम को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं, ट्रांसफ़र एंट्री कर देते हैं। तो जितना भी हमारा प्रीमियम था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जो कि एक लॉस की तरह था, उसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रिएट कर लिया। सो गाइज अगली एंट्री देखिए। अब हम डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो हमने क्रिएट किया था 15% का, क्योंकि अब हमें थर्ड ऑप्शन का ही काम करना है। जो हमारे 2400 डिबेंचर होल्डर्स हैं, जो रिमेनिंग जो कैश में ऑप्ट करना चाहते हैं, उनको अब हम पेमेंट करवा रहे हैं। तो पेमेंट कैश में पेमेंट करवाने से पहले हम इन्हें एनकैश भी करवा लेंगे, क्योंकि सेबी की गाइडलाइन भी है जब डिबेंचर्स का रिडम्पशन किया जाना हो तब आप उसे एनकैश करवा लीजिए। तो हमने एनकैश करवा लिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कोई हमें वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम यही मानेंगे कि जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया था उतनी ही वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है। नाउ पेमेंट कराइए 2400 डिबेंचर होल्डर्स को। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, 2400 डिबेंचर होल्डर्स हैं, प्लस 5% प्रीमियम है, तो ऐसी कंडीशन में 2,52,000 का अमाउंट ऐसे डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करना होगा। फाइनली डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट जो हमने DRR क्रिएट किया है, ध्यान दीजिए जो फर्स्ट एंट्री जो हमने की थी 25% जो हमने DRR क्रिएट किया था, उस DRR को अब जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। मैं हमेशा अपने वीडियोस में बात करती हूँ कि आप ट्रांसफ़र एंट्रीज़ को बिल्कुल भी ना भूलें। ट्रांसफ़र एंट्रीज़ को आप ज़रूर से अपने अकाउंट्स में शामिल करें, जो कि हमारे सबसे लास्ट में होती है। तो हमने लास्ट में एक ट्रांसफ़र एंट्री पास की है। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में जितना भी पैसा था वो जनरल रिजर्व में डाल दिया 60,000 से। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये जनरल एंट्रीज कुछ इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो गाइस thank you everyone and subscribe my channel. Thank you so much.